हेलो पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 26 से लेके 1 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे पाइसिस कि इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या लाइफ पर्पस रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं एंजल्स। टैरो के जरिए हम देखेंगे इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, उसका आउटकम क्या निकल के आता है, क्या हिडन इस हफ्ते आपके लिए ऑफर आ रहा है, क्या हिडन चीज़ होने वाला है जो आपको पता नहीं है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आकाशिक रिकॉर्ड टैरो से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपकी लाइफ में ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी पाइसिस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट हो, किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, या ओके विल स्टार्ट पाइसिस। या पाइसिस, देयर इज द वाटरफॉल। ओके, मे बी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, मनी को लेके, जॉब को लेके, लव लाइफ को लेके। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ वाटरफॉल। छप्पड़ फाड़ के कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ओके, या फिर इमोशनल तौर पे ज़्यादा रोलर कोस्टर होते हुए दिख रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ वाटरफॉल होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फेटेड मीटिंग। मे बी शायद जो भी आपकी लाइफ में इस हफ्ते मीटिंग हो रही है, मे बी शायद हो सकता है लव मीटिंग हो रही है, लव पार्टनरशिप मीटिंग हो रही है, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में मीटिंग हो रही है जो कि नियति में है। ओके, जो कि कर्मा है। ओके, जो भी ये मीटिंग हो रही है, जो भी फ्रेंड सर्कल के साथ में या फिर प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग हो रही है, वेरी नाइस। मे बी शायद हो सकता है कि पास्ट का कोई पर्सन जो भी ब्रेकअप हो गया था वो अभी आ रहे हैं, दैट इज़ अ कर्मा, राइट। मीटिंग के तौर पे उनको वाटरफॉल हो रहा है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। वेरी नाइस पाइसिस, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस, कर्मा इज प्रेजेंटिंग यू फॉर पार्टनरशिप, रीयूनियन, या फिर जॉब पार्टनरशिप, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है। एंड सी, मे बी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हो। मे बी शायद जो भी आपकी ओल्ड पैटर्न है, सोचने का ढंग या फिर देखने का ढंग, या फिर कोई ओल्ड सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट, उसको आप छोड़ के लिविंग कर रहे हो कि उसमें आपको चेंजेस आ रहे हैं। या फिर कुछ लोग हो सकता है प्लेस चेंज कर, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो ओके, रहने के लिए, वो चेंजेस आते हुए दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस कि जो पहले हिम्मत नहीं कर पा रहे थे आगे बढ़ने के लिए, मीटिंग करने के लिए, या फिर कर्मा से हैंडल करने के लिए, इस हफ्ते उनकी करेज में चेंजेस आता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सडनली हिम्मत आ जाए और आगे बढ़ जाए लाइफ में। ओके, जो भी पुरानी सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ के, जो कि बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंट की कमी थी, मे भी शायद इस हफ्ते उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंट आ जाए कि मुझे नहीं आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है, उस चीज़ में वो आगे बढ़ जाएं। वेरी नाइस पाइसिस। या मे बी इस हफ्ते किसी के लिए हो सकता है कि ना गाइस, राइटिंग का उनका कोई कोई राइट पोएम लिख रहा हो इस हफ्ते, उस पर उनका लाइफ चेंजेस हो, उस पर लाइफ फोकस हो कि नहीं मुझे थोड़ा राइटिंग करना है या टीचिंग करना है, या फिर वर्डिंग के साथ ना कुछ करते हुए दिख रही है। वर्डिंग के साथ में कनेक्ट होके ब्लॉग लिखते हुए दिख रहे हैं, बट कुछ ना कुछ राइटिंग करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। ओके पाइसिस साहब। एंड कुछ लोग हो सकता है कि इन्वायरमेंटल से डील कर रहे हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, नेचर में जाके अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हैं, नेचर के बारे में लोगों को सिखाते हुए दिख रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ में जुड़ते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग इस हफ्ते। ओके पाइसिस, जो कि अच्छा है।
Let's see what blessing is coming for you Pisces इस हफ्ते। क्या ब्लेसिंग आ रही है Pisces के लिए बताइए प्लीज। ओके या ब्लेसिंग ऑन अ जर्नी गाइस। ओके मे भी शायद हो सकता है कि जो भी मैंने जो कहा कि यहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो। ओके ब्लेसिंग फॉर अ जर्नी गाइस। जो भी आपके पास्ट वोंडेड थे, घाव थे, स्ट्रेस था, उससे आप निकल के एक नई जर्नी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके मे भी शायद हो सकता है कि न्यू मीटिंग की तरफ जा रहे हो। कुछ लोग हो सकता है ना गाइस अपने लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ वहाँ जा रहे हो। जो भी पुराने घाव थे उसको पीछे छोड़ के अपनी इनर जर्नी को बरकरार कर रहे हो। जो भी शायद इनर जर्नी हो सकता है या फिर आउटर जर्नी हो सकता है। ओके बट इन दिस कार्ड गाइस जो भी आपकी पुरानी सिचुएशन थी, ओल्ड फाउंडेशन था, उसको ब्रेक करके न्यू जर्नी पे जा रहे हो, जो कि अच्छा है क्योंकि यहाँ पर 22 एंड 24 यहाँ पर आए हैं। किसी के लिए हो सकता है अ ब्लेसिंग टू फाइंड योर वे। मे भी शायद अभी तक उनको रास्ता ना दिख रहा हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके अपने स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि कर्मा उनके सामने नहीं आया था। नाउ इस हफ्ते आप लोगों के लाइफ में आपको रास्ता दिख जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस एरिया में अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी करना है, कैसे आगे जाना है, कैसे मैं वहाँ तक पहुँचना है। आप अपना रास्ता ढूंढ लोगे इस हफ्ते। ओके वाओ लेट्स फाइंड आउट पाइसेस इस हफ्ते की स्टार्टिंग में आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। पाइसेस की स्टार्टिंग ऑफ द वीक एनर्जी बताइए प्लीज। ओके थैंक यू। ओ पाइसेस मे भी शायद अगर लव लाइफ में बोलूँ दैट्स वाई यहाँ पर फेटेड मीटिंग है। यू नो कार्मा 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ सिंगल लव लाइफ के लिए। ओके गाइस ये भी शायद कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक लव लाइफ में, इसलिए उनको रास्ता दिख जाएगा कि मुझे क्या करना है। यू नो इनर कॉन्फ्लिक्ट के जरिए वो जर्नी पे जाते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिंगल कार्ड। एंड कुछ लोगों के लिए जर्नल गाइस दे थे इंडिपेंडेंस हो रहे हैं मनी वाइज, जॉब वाइज, या खुद के बारे में सोच रहे हैं। यू नो इंडिपेंडेंस हो रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है जनरली, लव लाइफ के लिए नहीं जनरली। वाई 9 ऑफ पेंटिकल इज देयर बिकॉज ऑफ द सी अगेन जर्नी का कार्ड है। बिकॉज ऑफ द मे भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ना कॉन्फ्लिक्ट था, स्ट्रेस था, इनर स्ट्रेस, जहाँ की मैंने बोला ये जो इनर स्ट्रेस आप जर्नी कर रहे हो, जो भी स्ट्रेस था आप ना लव लाइफ को लेके स्ट्रेस था। ओके जॉब को लेके स्ट्रेस, लव लाइफ को लेके स्ट्रेस था, तो आप इंडिपेंडेंट होके काम वाटर की तरफ जा रहे, जहाँ पर भी आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा वहाँ जाते हुए दिख रहे हो। ओके इंडिपेंडेंट होके एंड बैलेंस कर रहे हो अपने पीस ऑफ माइंड को। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि यू नो गाइस बाहर से घर की तरफ आ रहे हो या फिर जर्नी कर रहे हो। ओके इन जनरली गाइस आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो, पीस ऑफ माइंड हो रहा है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो अपने आप ही पीस ऑफ माइंड आ जाएगा, राइट। मनी वाइज इंडिपेंडेंस, जॉब वाइज इंडिपेंडेंस, तो जो कि अच्छा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक पाइसेस के लिए बताइए प्लीज। या गाइस मे बी शायद यू फाइंडिंग समथिंग मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। ओके फाइंड करते हुए दिख रहे हो। मे बी यू डीलिंग विद वर्गोस, फाइंड कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि फ्यूचर में मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँ। ओके जो कि मैंने आप पहले ही बोला कि जस्ट आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, करेज हिम्मत करके कैसे आगे बढ़े बोल के। तो मिडिल ऑफ द वीक में भी शायद आप फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं अपने स्टेबिलिटी तक कैसे पहुँचूँ। जो भी इंडिपेंडेंट हो रहे हो या कुछ लोग अपने पार्टनर के बारे में फाइंड आउट कर रहे हो कि जस्ट मुझे क्लैरिटी चाहिए फ्यूचर के मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँ, जस्ट लाइक डैट। ओके बट यू फाइंडिंग समथिंग और प्लानिंग कर रहे हो कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ, अपने स्टेबिलिटी तक कैसे पहुँचूँ। ऐसी वाई Hermit and 4 of Swords is there. Why Hermit and 4 of Swords is there? Why? Because of the sea guys, आप ढूंढ रहे हो बिकॉज ऑफ द कुछ लोगों ने मे बी शायद बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर कोई यूज़ करके चला गया। ओके
इनर स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। एंड यू फील 5 ऑफ पेंटिकल, यू फील अलोन, लोन, मनी वाइज अकेला, हेल्थ वाइज अकेला, पर्सन वाइज अकेला। दैट्स वाई योर एक्शन लेना चाहती हो आप उस पर, मेंटल स्ट्रेस पे, या फिर जो भी ये धोखा हुआ है, जो भी जहाँ पर भी आप अकेले हो उसमें एक्शन लेना चाहते हो, सब चीज़ों में एक्शन लेना चाहते हो, इसीलिए आप यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हो एंड फ्यूचर का आप प्लान करते हो दिख रहे हो। ओके, सो गाइस फाइंड आउट कीजिए, सोचिए, बट उतना मत सोचिएगा। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स एंड ऑफ द वीक फॉर पाइसेस। एंड ऑफ द वीक के लिए बताइए प्लीज, पाइसेस के लिए। पाइसेस, मुझे लग रहा है पाइसेस कुछ लोग ना सिंगल हुए हैं लव लाइफ में। ओके, इसीलिए यहाँ पर फेटेड मीटिंग हो रही है। या एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है गाइज, आपने स्टेबिलिटी के लिए, होम लाइफ स्टेबिलिटी, करियर वाइज स्टेबिलिटी, उस पर आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, एंड ऑफ द वीक या लव लाइफ में के लिए जो भी है ट्रूथ सामने आ रहा है, बस स्टेबिलिटी के लिए आपके लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है। आइडियाज़ आ रहे हैं कि मुझे न्यू स्टार्ट कैसे करना है, अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है, अपने लाइफ में कैसे मैं मूव ऑन करूँ, आगे बढ़ूँ, उसके प्रति आपको क्लियर कट क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। स्टेबिलिटी के ऊपर थी। ओके, जो कि बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। Why Ace of Swords and Ten of Pentacles is there? Why Ace of Swords and Ten of Pentacles is there? बिकॉज ऑफ द गाइज, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे थे अपनी सिचुएशन को। ओके, इसीलिए जो भी लव लाइफ, जॉब, फैमिली, इसीलिए आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए आपको क्लियर कट आ गया है, दिख गया है कि आपको क्या करना है, जो कि फाइंड योर वे, ब्लेसिंग मिल रही है इस हफ्ते। ओके, आपको जो कि अच्छा है पाइसेस, जिस भी एरिया में आप वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे थे उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है। दैट इज योर आउटकम। ओके, 8 ऑफ कप का कार्ड है गाइस, द आउटकम इज वेरी नाइस। जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन थी, सिनारियो था, आप उसको पीछे छोड़ के लाइफ में अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है आउटकम। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द हिडन पोजीशन फॉर पाइसेस। इस हफ्ते क्या हिडन है पाइसेस के लिए, बताइए प्लीज। जो उनको पता नहीं है, पता होना चाहिए। पाइसेस, वेरी नाइस, लेट्स सी। ओह गाइस, डोंट वरी, अगर आप अकेले हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, यूर रोलर कोस्टर जो भी है, जिस भी एरिया में आप गाइस एंजाइटी ले रहे हो ना, वरीड ले रहे हो या फिर स्ट्रेस ले रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही, यू आर क्रिएटिंग समथिंग। आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो, ये आपके पास में आ रहा है। ओके गाइस, तो वॉच आउट, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर भी आपके लाइफ में स्ट्रेस है, आप अपनी लाइफ को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, आपको रास्ता दिख रहा है, आप अपनी जर्नी में जाते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही है, मनी वाइज, जॉब वाइज, बट आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। दिस इज द हिडन पोर्शन गाइस। वाओ, वेरी नाइस, हाँ, वेरी नाइस। जो भी, जिस भी वे में आप, जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, यू आर क्रिएटिंग। ओके, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। जिस भी एरिया में ये स्ट्रेस है ना, उसको नॉकआउट करके आप क्रिएट कर रहे हो। लेट्स सी एंजल्स आपको कैसे गाइडेंस दे रहे हैं। पाइसेस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, प्लीज बताइए। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसेस? एनीथिंग एल्स? अगेन सी गाइस, अगेन आई टोल्ड यू, एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, जो भी ये एंजाइटी है ना आपकी लाइफ में पाइसेस, एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस, रात में नींद नहीं आ रहा, जिस चीज़ की वजह से भी हो, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं, देयर इज द एंड, 10 ऑफ सोर्ड, देयर इज द एंड, हैव पेशेंस, करेज रखिए, पेशेंस रखिए। जो भी ये आपकी लाइफ में एंजाइटी है, पेनफुल सिचुएशन है, उसकी एंडिंग है, एंड हैव पेशेंस। और थोड़ा सा और पेशेंस रखिए गाइस, एंड है पेशेंस रखिए, हार मत मानिए। ओके, वेरी नाइस पाइसेस। ओके पाइसेस, आज का क्वेश्चन, पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। पाइसेस रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके,
पाइसेस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। ओके, आप देखिए जो भी आपके लिए अट्रैक्ट करता है, पाइल 1, 2, 3 और 5 वो आप चूज़ कीजिए। ओके पाइसेस, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। चूज अ पाइल पाइसेस। मैं पाइल इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके पाइसेस, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। सी रिकंसिडर, फिर से सोचिएगा जो भी आपने सवाल पूछा वो में भी शायद आपके लिए सही नहीं है। फोकस कीजिए, क्लैरिटी रहिए, फिर से सोचिए। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। पाइसेस में भी जिस भी डायरेक्शन में अभी आप हो ना वो में भी आपके लिए सही नहीं है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, कॉम्प्रोमाइज। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में, ये सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज करके सही अच्छा है तो कॉम्प्रोमाइज कीजिए, अदरवाइज डोंट कॉम्प्रोमाइज। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, नॉट द राइट टाइम गाइस, नॉट द राइट टाइम, सही टाइम नहीं है, मत कीजिए कुछ भी। ओके, थोड़ा सा है पेशेंट, आपने इस जो भी ये सिचुएशन को ख़त्म होने दीजिए। ओके, नॉट द राइट टाइम। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, सी अगेन वेट कीजिए थोड़ा और, सही टाइम आने दीजिए फिर जाके आप एक्शन लीजिएगा। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर आपके एंड नहीं दिख रही है पाइसेस। पाइसेस पेशेंट रखिएगा। ओके, पेशेंट रखिएगा। या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।